आ सभी भक्त जनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपको एक काफ़ी चर्चित बीमारी जिसे म्यूकोरमाइकोसिस कहा जाता है, इसके योगोपचार संबंधित चर्चा करने जा रहा हूँ। यह जो बीमारी है, यह जो ब्रेड मोल्ड होता है, जिसको कि म्यूकर भी कहा जाता है, उसके कारण होता है। और बोटेनिकल नेम राइजोपस होता है। ये फंगस होता है, फफूंद होता है। और आम भाषा में यह ब्लैक फंगस, येलो फंगस, ग्रीन फंगस, वाइट फंगस, रेड फंगस, इस तरह से अपने कलर की वजह से यह जाना जाता है। वैसे तो यह बीमारी बहुत रेयर मानी जाती थी, परंतु आजकल यह कुछ ज़्यादा प्रभावी हो गई है। इसका कारण यह है कि यह जिनकी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर हो जाती है, उनको आक्रमण करता है। और जिनमें शुगर का लेवल हाई हो जाता है, उसमें होता है यह। आप देखते होंगे कि यह जो म्यूकर है, ये गन्ने के उसमें भी रहता है। जहाँ गन्ने का जो डंठल होता है, उसमें भी यह रहता है। तो यह बीमारी जिनको डायबिटीज़ की समस्या है, या जिनको कैंसर हो गया है, उनको भी हो जाता है। या जिन्होंने ट्रांसप्लांटेशन कुछ कराया हुआ है, इंटरनल वुंड है, उनको भी हो जाता है। या जिनकी आँखें या श्वास नली में भी कुछ कमजोरी है, तो वहाँ भी हमला करता है। क्योंकि इसका प्राथमिक हमला जो है, ये नाक के जरिए और आँख के जरिए होता है। फिर यह फेफड़े में चला जाता है, वहाँ भी इन्फेक्शन करता है। हृदय में भी चला जाता है, लिवर में, आंतों में, आँख में, साइनस में, ब्रेन में, कई जगह ये हमला कर सकता है। तो लेकिन अमूमन जो है, ये नाक से जो है साइनस में और आँखों में आता है, ब्रेन में जाता है। ये इसका मुख्य है, लेकिन अन्य भी जगहों में इसे पाया गया है। तो यह जो फफूंद है, यह हमारे में ना फैले, इसके लिए सामान्य सी प्रक्रिया ये बतलाई जाती है कि मास्क लगा लें और मिट्टी वगैरह से दूर रहें, नाक में उंगली वगैरह नहीं डालें, या आँखों में हाथ का स्पर्श नहीं कराएं, सफाई से रहें, वगैरह वगैरह। परंतु ये सब तो प्राथमिक थोड़े से सावधानी बरतने की बात है। इससे उपचार तो नहीं हो पाता है। तो इसके उपचार के लिए आज मैं आपको कुछ बताऊंगा। सबसे पहले जो है, मैं आपको एक्यूप्रेशर का बता देता हूँ। तो देखिए, ये जो नाक के जो यहाँ पॉइंट हैं, ठीक नाक के जो नीचे, यहाँ पर दबाना है। और इसे गोल गोल घुमाएंगे, सीधे भी दबाएंगे। ऐसे 2 मिनट तक करेंगे, 3 मिनट तक भी कर सकते हैं। आँखों में ऐसे से गोल गोल घुमाएंगे, फिर उल्टा घुमाएंगे। ऐसा 21 बार करेंगे। ये जो बीच का हिस्सा है यहाँ, और ये जो आँख के यहाँ पर दबाएंगे, ऐसे ऐसे 3 उंगलियों से दबाएंगे। ऐसे 2-3 मिनट तक ऐसे दबाएंगे। कान का ये जो हिस्सा है, जहाँ लोब खत्म होता है, यहाँ दबाएंगे, ऐसे ऐसे घुमाएंगे। ऐसे 2 मिनट तक करेंगे। ये जो यहाँ जो है हिस्सा, इसको ऐसे से गोल गोल घुमाएंगे। ऐसे 20-21 बार करिए, फिर उल्टा घुमाएंगे 20-21 बार।
हाथ में ये जो 2 स्थान हैं, ये उंगली के बीच का, यहाँ दबाएंगे 2-2 मिनट। फिर इन दोनों उंगलियों के बीच में, यानी जो तर्जनी उंगली है और मध्यमा उंगली के बीच में यहाँ दबाएंगे। ये जिम्मी है, इसके माध्यम से यहाँ दबाते हैं, तो यहाँ दबाएंगे। ये भी 2-2 मिनट तक दबाएंगे दोनों हाथों में। इस हाथ में भी दबाएंगे। गर्दन के पीछे का यह जो हिस्सा है, यह हिस्सा यहाँ दबाएंगे ऐसे पकड़ के, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे रेंज में। आप ऐसे ऐसे भी दबा सकते हैं, ऐसे ऐसे भी घुमा सकते हैं, ऐसे ऐसे भी दबाएंगे। इस तरह से 2-3 मिनट तक आप करेंगे। और यही जहाँ मैंने हाथ में बताया इस जगह, यही काम जो है आप पैर में भी करेंगे। देखिए, ये जो 2 उंगली है इसके बीच में यहाँ लगाएंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक आप इसे लेकर के ऐसे ऐसे करेंगे। इसी क्रिया को इस पैर में भी करेंगे। दो मिनट तक करेंगे। यह जो अंगूठा है, जहाँ नाखून आप देख रहे हैं, अब ये जो नाखून जहाँ है, अब इसी जगह पर पकड़ करके इसको दबाएंगे। ऐसा आप 2-2 मिनट करेंगे, दोनों हाथों में ऐसा करेंगे। और इसी तरह से पैर के भी अंगूठे को पकड़ करके आपको दबाना है। पैर का अंगूठा है, यहाँ पर है, यहाँ इसको पकड़ करके ऐसे दबाएंगे। इधर से दबाएंगे, इधर से दबाएंगे, दोनों पैरों में ऐसा करेंगे। अब इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको एक औषधि का फार्मूला बता रहा हूँ, उसको आपको अपने घर पर बना लेना है। उसमें करना क्या है कि आपको शुद्ध सरसों का तेल ले लेना है। ऐसा आप 2 भाग ले लेंगे और इसका आधा भाग नीम का तेल ले लेंगे। और इसमें आपको जायफल और चकवड़ का बीज, बेहया का पत्ता और नीम का पत्ता, पीपल का पत्ता, अनार का बक्कल, तुलसी का पत्ता, लहसुन, हल्दी, तेजपात, अमरूद का पत्ता, और अर्जुन की छाल ले लेंगे। और कपूर लेंगे। हालांकि कपूर तो आप पहले इसको खौला लेंगे और इसके बाद जो है इसमें कपूर लास्ट में मिला देंगे। हाँ, पहले खौला करके इसको छान लेंगे। छानने के बाद जब ठंडा हो जाएगा तो इसमें
कुछ कपूर मिला देंगे। कपूर का प्रतिशत जो है 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखने की बात है। आप इस औषधि को बनाने में जो आप तेल में सिद्ध करेंगे, इसमें आप वायुबिडम, प्याज, रुद्राक्ष, कालमेघ और हीरा हिंग भी और अदरक, इन्हें भी डाल सकते हैं। इन्हें डालेंगे तो इसकी क्वालिटी और बढ़ जाएगी। हालांकि आपको इतनी चीज़ों को जुगाड़ करने में, व्यवस्था करने में हो सकता है थोड़ी दिक्कत आए, परंतु यह एक कंप्लीट फार्मूलेशन होगा। और जो अनुपात है इनका, तो आपको इन सभी को बराबर बराबर मात्रा में ले लेना है। सिर्फ कपूर की मात्रा कुल जो आप बनाएंगे उसका 1% ही रहेगा जब आप उसको मिलाएंगे उसमें, ये ध्यान रहे। बाकी सब आप बराबर बराबर ले लें और उसको उसमें पका लें बढ़िया से। और कम से कम जो है आप 20 मिनट तक पकाएंगे। और पहले थोड़ी आंच तेज़ करेंगे, फिर थोड़ी मध्यम करेंगे, फिर धीमी आंच करेंगे। इस तरह से 3 स्टेज में पकाएंगे। हाँ, मान लीजिए 5-7 मिनट आपने तेज़ कर दिया, फिर 5-7 मिनट मध्यम पका दिया, फिर 5-7 मिनट धीमा पका दिया। और उनको उसमें डालने के पहले आप इनको कूट पीस करके पाउडर सब बना देंगे। पाउडर सब बनाने के बाद ही आप उसमें डालेंगे तेल में, ये ध्यान रहे। तब उसमें आसानी से वो जल्दी से पक जाएगा, खिल जाएगा। और जो तेल की मात्रा है वो आपको मैंने अनुपात बता ही दिया है, तो उसी अनुपात में आप डालेंगे। और औषधि के अनुपात में उसको आप 32 गुना डालिए। औषधि आपके जितने ग्राम की होगी उससे 32 गुना आप जो है तेल का अनुपात रखेंगे तो सही आपको आ जाएगा। तो इस तरह से आप उसको आराम से कर सकते हैं। और जो आप बनाएंगे उसको फिर जो है फिर उसको बोतल में बंद करके और अच्छे से कीप से उसको लगा करके आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये औषधि आपको खराब नहीं होगी। अब इसको फिर आप उबाल करके करीब आधा घंटा जब उबालेंगे आप इसको उसमें डाल करके, फिर उसके बाद छान करके रख लेंगे बोतल में बंद करके। ठंडा होने पर कपूर मिला देंगे। और उसका 2-2 ड्रॉप दोनों नाक में सुबह और शाम डाल दिया करेंगे। ऐसा 2 दिन करेंगे। फिर तीसरे दिन 3 ड्रॉप डालेंगे, चौथे दिन 4 ड्रॉप डालेंगे, 5वें दिन 5 ड्रॉप डालेंगे। इस तरह से 5 दिन आप इसका ट्रीटमेंट करेंगे। फिर उसी क्रम में पुनः लौटेंगे 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, इस तरह से लौट आएंगे। तो यह जो है आपको आयुर्वेद के पद्धति से आप इसको रोक सकते हैं। रोकथाम इसका हो जाएगा, इसकी बढ़त रुक जाएगी और धीरे धीरे समाप्त भी हो जाएगा। अब इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ योग की क्रियाएं हैं। तो उन योग की क्रियाओं को भी इसके साथ करना है। तो कौन कौन सी क्रिया करेंगे, तो कुछ प्राणायाम बता रहा हूँ। तो उसके जो हैं मैं नाम बता दे रहा हूँ और वह जो है आप जाके देख सकते हैं। हमारे वीडियो पड़े हुए हैं चैनल पर। से भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति, नाड़ी शोधन, आकाशभाति, द्रुत आकाशी, उज्जाई भ्रामरी द्रुत आकाशी संयुक्त और आकाश भ्रामरी और बृहस्पति प्राणायाम और प्राणोपैथी, ये आप करेंगे। और सरल प्राणायाम भी करेंगे, वह भी लाभदायक होगा। इतने प्राणायाम कर लेंगे तो आपकी शुद्धि हो जाएगी।
और अंत में इनको करने के बाद अंत में और शुरुआत में दो जो है आप प्रणव प्राणायाम करेंगे। यानी इन प्राणायामों की जब शुरुआत करेंगे तो प्रणव प्राणायाम से करेंगे, अंत भी जो है प्रणव प्राणायाम से करेंगे। तो इतने प्राणायाम काफ़ी होंगे। इसके बाद जो है कुछ आसन मैं आपको बता दे रहा हूँ जो आपको करने हैं, जैसे कि सर्वांग आसन, चक्रासन, धनुरासन, हलासन, हृदय स्तंभासन, ग्रीव चक्रासन, पार्श्वासन, सूर्य नमस्कार भी करेंगे और सर्वासन, मयूरासन, विपरीत भूस्पर्श नसाग्र भूस्पर्श आसन, विपरीत नसाग्र भूस्पर्श आसन, ये करेंगे। और चंद्र नमस्कार, चंद्रासन, अगर आप इतने कर लेते हैं तो इतने काफ़ी आपके लिए होंगे, क्योंकि बहुत जटिल से फायदा नहीं है। शीर्षासन भी आप कर सकते हैं, वही लाभ करेगा। और इसके बाद आपको ये बता दूं कि आपको क्या क्या खाने चाहिए। तो ग्रीन वेजिटेबल्स लीजिए, फ्रूट्स लीजिए जो कि एसिडिक नहीं हो, ऐसे फ्रूट्स लें। नट्स खाइए, मेवे अर्थात इनका आप सेवन कीजिए। आपको क्षारीय भोजन लेना है और शराब, मांस, मछली, अंडे, खट्टी चीज़ें, इनका परहेज करना है बहुत सख्ती से। धूम्रपान का बिल्कुल ही सख्ती से आपको करना है, किसी भी हालत में धूम्रपान नहीं लेंगे। और किसी भी प्रकार के अन्य औषधियों का सेवन, ड्रग का नहीं करेंगे, नशे के लिए जो करते हैं। और फुल रेस्ट लेंगे, ये ध्यान रहे, नींद अच्छी लेनी है। और इसमें आपको एक मैं नैतिक क्रिया बतलाता हूँ जिसको आपको करना है। तो एक बर्तन लेंगे, उस बर्तन में हल्का शरीर के गुनगुना पानी भर देंगे। टोंटीदार बर्तन लेंगे, उसमें चुटकी भर आप नमक डाल दीजिए और नमक से 4 गुना मात्रा आप बेकिंग सोडा डाल दीजिए। खाने वाला सोडा जिसको बोला जाता है, उसको डाल दीजिए, घोल दीजिए। उसके बाद आप नैतिक क्रिया करेंगे। इस नाक से पानी डालेंगे और इस नाक से पानी आपका निकल जाएगा। फिर इस नाक से डालेंगे, इधर से पानी निकल जाएगा। आपको टोंटी से पानी खींचना नहीं है, बस खाली लगा देना है। लगा देंगे तो आप निकल जाएगा। यह आप कीजिए और फिर उसी को ले करके टोंटी को आपको उसको पानी को जब हम खींचेंगे तो धीरे धीरे उसे पी लेंगे, तो गटक गटक जाएंगे तो नाक से पानी पी लेंगे। तो यही क्रिया दोनों नाक से करेंगे। तो इस क्रिया से आपको बहुत सुविधा हो जाएगी। अब इसको कैसे करते हैं यह मैं आपको अभी करके भी बता देता हूँ, आप इसको देख लेंगे। इतना कर लेने के बाद यह बीमारी आपकी समाप्त हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। खैर मैं वो आपको अभी करके दिखाता हूँ। यह बर्तन है,
बर्तन में पानी डाल दिया। कुनकुना पानी लीजिएगा, ये ध्यान रहे। इसमें नमक डाल दिया, थोड़ा सा नमक डाल दिया। खाने वाला सोडा है, बेकिंग सोडा। इसको डाल दिया। इसको डालने के बाद मैंने इसको चला दिया। अब इस टोंटी को नाक में डालेंगे और निकालेंगे। अब आप देखेंगे कैसे मैं करता हूँ। फिर इसी तरह से इधर से डालेंगे और इधर से निकालेंगे। कब आता है तो थका कर थूक देंगे। अब इसको इससे नाक पे डालूंगा और इसे इसको पी जाऊंगा। नाक और मुंह में जो नली होती है उसके माध्यम से ये पानी चला जाएगा। सोडा वाला पानी है ये। इस तरह से पी जाना। इसी क्रिया को फिर इस नाक से करेंगे। पानी रहने नहीं देना है नाक में, निकाल देना है, इस तरह से बाहर फेंक देना है। तो आपने देखा कि मैंने कैसे किया। इसको आप करें और इस बीमारी से मुक्ति पाएँ। हाँ, अब इस बीमारी में कुछ सिम्टम्स वगैरह तो आप लोग जानते ही होंगे। तो एक सिम्टम्स तो ऐसा है कि जैसे सर दर्द करना और इसमें सूजन हो जाना और कालापन भी आ जाता है। आँख में सूजन आ जाती है, फिर दृष्टि धूमिल हो जाती है। सर दर्द करता है, फिर सर में घुस जाता है, नींद नहीं आती है, जलन होना, बुखार हो जाना, दिल की धड़कन का तेज हो जाना और उसके बाद तो फिर कोशिकाओं को खाने लगता है। उसके कारण व्यक्ति को मरना पड़ता है। अब इसमें गंध वगैरह भी का लोप हो जाता है, नाक भी बहने लगता है, आंखें भी बहने लगती हैं। तो ये सब इसके सिम्टम्स होते हैं। तो अगर ऐसी दिक्कत आती है तो डॉक्टर को चेकअप करा लीजिए। अगर बताते हैं कि ऐसे है तो आप जो मैंने बताया इसको आप करेंगे तो निश्चित ही लाभ होगा और आप छुटकारा पा जाएंगे। और मैं यह बताना चाहता हूँ कि जो मैंने प्राणायाम बताया था, एक षणमुखी प्राणायाम भी एक है, वह भी इसमें लाभकारी है। तो आप उसको भी कर सकते हैं, जिसमें कि दोनों आँखों को बंद करके, कान को बंद करके, नाक को बंद करके किया जाता है। मेरा वीडियो पड़ा हुआ है षणमुखी प्राणायाम का भी, आप उसको भी देख के कर सकते हैं।
क्योंकि डिटेल का अगर करूँगा तो फिर बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, 1 घंटे लग जाएंगे। तो इसलिए मैंने आपको सिर्फ नाम बता दिया है, और जो कि वीडियो बने हुए हैं तो आप उसमें आराम से देख सकते हैं, कर सकते हैं। तो इसमें इतना ही आप कीजिए। और इसका मेरा कहने का मतलब यह नहीं है कि आप कोई और ट्रीटमेंट नहीं कराइए, आप कराइए। इसमें ये आप इसको सहायक के रूप में भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ इसको करेंगे तो इससे भी छूट जाएंगे, और आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से अनफफूंद की जो बीमारी होती है उसी तरह से यह भी है, और इसका उपचार हो जाता है। अगर वातावरण एसिडिक होता है तो ये ज़्यादा फैलता है, इसलिए उसको बेसिक बनाया जाता है, अल्कलाइन बनाया जाता है। तो जो मैंने अभी क्रिया बताई, नैतिक क्रिया, इससे होगा, और जो दवाई मैंने बताई है आपको बनाने के लिए, उसको आप कर लेंगे तो एकदम दुरुस्त हो जाएगा। ओम।